हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप चैप्टर 72 दावाग्नि पान 10वां स्कंद। एक दिन जब सब ग्वालवाल खेल कूद में मग्न थे तो उनकी सारी गायें, भैंसें और बकरियां ताजी हरी घास के लोभ में घने जंगलों की ओर निकल गई। घूमते घूमते वे सब पशु एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जो लंबी नुकीली घास के झुरमुटों से आच्छादित था। वहां से कुछ ही दूरी पर जंगल में आग लगी हुई थी और उसके कारण गायों को बहुत अधिक प्यास लग रही थी। जब कृष्ण, बलराम एवं अन्य ग्वाल वालों ने ध्यान दिया कि उनकी गायें वहां नहीं है तो उन्हें ग्लानि होने लगी कि खेलकूद में व्यस्त होने के कारण उन्होंने गायों का ध्यान नहीं रखा। वे चारों ओर उनकी खोज करने लगे, परंतु बहुत ढूंढने पर भी वे सफल नहीं हुए। तब उन्होंने गायों के खुरों के चिन्हों का पीछा करना आरंभ किया। गायों द्वारा खाई गई घास को देखकर भी उन्हें गायों की दिशा का कुछ अनुमान मिला। सब बच्चे इसी चिंता में थे कि वे खाली हाथ घर कैसे लौटेंगे। अंततः ग्वाल वालों ने मुंजा वन में अपनी भटकती हुई गायों को देखा। रास्ता भूल जाने के कारण वे जोर से रो रही थी। कृष्ण ने बादलों जैसी गंभीर आवाज में एक एक गाय का नाम लेकर पुकारना आरंभ किया। अपने नाम सुनकर गायें भी प्रसन्न होकर रंभाने लगी, परंतु तब तक निकट के जंगल में लगी आग वहां तक पहुंच चुकी थी और उसने अपनी ज्वालाओं में गायों सहित बच्चों को भी घेर लिया। सारथी का कार्य करती हुई वायु उस अग्नि की लपटों को चारों दिशाओं में तेजी से फैला रही थी, जिससे समस्त चराचर प्राणियों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था। ये देखकर ग्वालवाल अत्यंत भयभीत हो उठे और रक्षा के लिए कृष्ण बलराम के पास जाकर बोले, हे कृष्ण, कृष्ण, हे राम, कृपया इस दावाग्नि से अपने भक्तों की रक्षा करो। हम पूरी तरह से एकमात्र तुम्हारे ऊपर आश्रित हैं। उनकी याचना सुनकर श्री कृष्ण ने बालकों से कहा, डरो मत, बस अपनी आंखें बंद कर लो। बच्चों से वैसा ही किया और तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। तब समस्त योग शक्तियों के स्वामी भगवान ने अपना मुख खोला और उस प्रचंड अग्नि को पीकर अपने मित्रों की रक्षा की। कृष्ण के कहने पर जब ग्वाल वालों ने अपनी आंखें खोली तो वे ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि न केवल वे उस अग्नि से बचा लिए गए थे, अपितु वे उसी भांडिर वृक्ष के नीचे खड़े थे जहां वे कुछ समय पूर्व खेल रहे थे। कृष्ण की अद्भुत शक्ति से अपनी रक्षा हुई देखकर वे बच्चे विचार करने लगे कि निश्चित ही उनका मित्र कृष्ण कोई देवता है। दोपहर बीत चुकी थी। कृष्ण और बलराम अपने मित्रों एवं गायों के साथ वृंदावन लौटने लगे। विभिन्न सुरों में बांसुरी बजाते हुए कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ वृंदावन में प्रवेश किया, जहां सब उनकी प्रतीक्षा करते हुए उनकी महिमाओं का गान कर रहे थे। गोविंद के घर लौटने पर जुबा गोपियों को सर्वाधिक आनंद हुआ, क्योंकि उन्हें भगवान से एक क्षण का विरह भी सैकड़ों जुगों के समान पीड़ादायक प्रतीत होता था। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल।